आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज भाग संबंधी नियमों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, अगर देखें 25 भाग 5 और भाग 5, अगर एक या दो से ज्यादा अगर भाग दिए गए हैं, ऐसी स्थिति में जो संख्या दी गई है उसको वैसा ही लिख लेंगे। जैसे 25 लिख लिया। जो भाग वाली संख्या है, यदि हम उसे गुणा में बदलना चाहें तो यह हमें संख्या पलटनी पड़ेगी। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब इस संख्या को पलटेंगे तो ये हो गया 1/5। अगर इस भाग के चिन्ह को इसको पलटना है तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा 1/5। इसके बाद हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 5 से इसका 5 का भाग इसमें देना है तो 5 बार जाएगा, 5 का इसमें देना है तो 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक संख्या ली 300 और इसको डिवाइड करना है 25 से, और इसको डिवाइड करना है 3 से। अगर इसे देखें तो सबसे पहले जो 300 है उसको लिखा रहने देंगे। जो भाग वाली संख्या है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये संख्या हमें पलटनी पड़ेगी। तो ये हो गया 1/25। ये भाग वाली है तो ये हमें पलटनी पड़ेगी, तो 1/3। इसको अगर देखते हैं 25 से काटेंगे, 25 से 25, लेकिन जब हम इसमें भाग देंगे तो इसमें भाग दिया जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12। ये भाग चला जाएगा 25 से 25 और 25 दूनी 50। इससे 3 से इसको फिर डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करने पर ये आ गया 4, तो यहाँ पर सही आंसर आ गया 4। यानी जो भाग का नियम ये है कि जो भाग वाली संख्या है, भाग वाली संख्या अगर इसे गुणा में चेंज करना है तो संख्या पलटनी पड़ेगी। संख्या पलटे, संख्या को पलटना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि एक संख्या हो 2/7 भाग 3/6 भाग 14/2 भाग 3/4। पहली वाली जो संख्या है तो 2/7, जो भाग वाला साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, संख्या को पलट देंगे। जब भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो संख्या दी गई है उसको पलट देते हैं, इसको पलट देंगे 4/3। अब जो संख्या डिवाइड हो रही हो उसे काट देंगे। जैसे अगर देखें इसमें जो संख्या जैसे 3 से है इसको डिवाइड कर दो, ये 2 बार चला गया। 2 से इसको काट दो, ये 7 बार चला गया। इसके बाद जो भी संख्या बची है उसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। अगर नीचे देखा जाए तो ये हो जाएगा 49 × 3 तुम्हें करना पड़ेगा, या 21 तो 7 और 7 दूनी 14। ये सही आंसर आ जाएगा।